हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है A1 जीके हब पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री पार्ट से, जो कि एनसीईआरटी बुक से हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ओनली 20 क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बहुत ही एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो समय आपको मिला है उसी में आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन मगध वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बिहार। प्राचीन मगध है जो अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बिहार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इंडस। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ऋग्वेद में। भारत जो देश का नाम है, इसमें भारत शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किन स्थानों पर गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं? कुरनूल गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 5, किस पाषाण काल में हमें पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ कहा गया है। और मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 12,000 साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व का, और पूरा पाषाण काल की अवधि है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पूर्व, और नव पाषाण काल की अवधि है लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। तो ये इन तीनों की अवधि बताई गई है। इसको आप एक बार याद कर लेना। बाई चांस क्वेश्चन मैचिंग का आ गया, मिलान का आ गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा काल की अवधि क्या है। और मेसोलिथ किसको कहा गया है? मध्य पाषाण काल को। क्वेश्चन नंबर 6, बुर्ज होम कश्मीर में प्राप्त गड्ढे के नीचे के घर को क्या कहा गया है? गर्तवास। क्वेश्चन नंबर 7, नव पाषाण काल का सबसे प्रसिद्ध स्थल चताल हयू कहां पर है? तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 8, मंदिरों व विहारों से प्राप्त होने वाली पांडुलिपियों में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत। लेकिन जो ब्राह्मणों की भाषा थी वो ज्यादातर संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध। क्वेश्चन नंबर 10, कठोर सतह पर लिखे जाने वाले लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख। और सर्वाधिक अभिलेख किसने लिखवाए थे? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किन फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी? गेहूं और जौ की। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक का कौन सा अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है? शेर ए कुन्ना। कौन सा अभिलेख? शेर ए कुन्ना अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले चावल किस स्थान पर उपजाया गया था? विंध्य के उत्तर में। सर्वप्रथम जो चावल की खेती की गई थी वो विंध्य के उत्तर दिशा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में रोसेटा नामक कस्बे से 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण पत्थर प्राप्त हुआ? मिस्र। कौन से देश में? मिस्र देश में। कहां पे? रोसेटा नामक कस्बे में। मिस्र के अभिलेखों में राजा रानी का जो छोटे फ्रेम में नाम था उसको क्या कहा जाता था? कारतूस। मिस्र अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन समय में हमें भारत के किस क्षेत्र में अखेट और संग्रह के प्रारंभ की जानकारी प्राप्त होती है? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र में अखेट और संग्रह के, शिकार करना और संग्रह करना की प्रारंभिक जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होती है नर्मदा घाटी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन काल का सबसे शक्तिशाली राज्य अर्थात महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 17, नव पाषाणिक पुरा स्थल है? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा एवं कोल्डी हवा। कोलिड हवा और महागढ़ा, बुर्जहोम, मेहरगढ़ ये नव पाषाणिक पुरा स्थल है। मेहरगढ़ से कपास की खेती के 7,000 साल पुराने साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पत्थर के औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों को क्या कहा जाता था? दबाव शलक तकनीक। पत्थर के जो औजार थे उनके निर्माण में जो तकनीक उपयोग में ली जाती थी उसको दबाव शलक तकनीक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल में हाथ से लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट
कहा गया, जो कि लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। तो यह पांडुलिपि के बारे में, हाथ से लिखी जो प्राचीन काल में पुस्तकें थी उनको पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। क्वेश्चन नंबर 20, आदि मानव के द्वारा किस प्रकार के औजार बनाए जाते थे? पत्थर के, लकड़ी के व हड्डियों से। आदि मानव जो हथियार बनाता था, जो भी औजार बनाता था, वो किसके बने होते थे? या तो पत्थर के, या लकड़ी के, या हड्डियों से। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।